श्रीनेट, एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेट, यहां पर गोपाल अग्रवाल ये कह रहे हैं नौकरी और रोजगार में फर्क हमें पहले करना होगा, और रोजगार के अवसर इनफॉर्मल सेक्टर में सरकार, और उन्होंने प्रधानमंत्री का भी यहां पर जिक्र किया है, दुनिया भर के अवसर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, कोऑपरेटिव्स के जरिए अवसर पैदा किए जा रहे हैं, सृजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आज थोड़ा बुरा लगा, गोपाल बाबू ने बताया भी कि वो एग्जीक्यूटिव अटेंड करके आए, उनके पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और आप सवाल पूछे जा रहे थे, डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल शायद इसी को कहते हैं। दो चार चीजें आपके सामने तथ्य के तौर पर रखना चाहती हूं। आपने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई इतने मुद्रा लोन हो गए, देश की बेरोजगारी खत्म हो गई मुद्रा लोन से, लेकिन एनपीए हुए, जवाब नहीं था। 35,000 करोड़ रुपए एनपीए हो चुके मुद्रा लोन जो दिए गए थे, 35,000 करोड़ रुपए। सरकार को ये आंकड़े से बड़ी आपत्ति होती, चलिए इन्होंने तो इस आंकड़े पर जवाब दे दिया, इनकी एक सहयोगी आती हैं, वो तो इस आंकड़े के बनाने वाले को ही क्या क्या कह के चली जाती थी, बड़े दिनों से उनके दर्शन नहीं हुए उनके। अब आप मुझे बताइए, इस देश का हर दूसरा 19 साल का युवा बेरोजगार है इस समय, पहला आंकड़ा यह है इसका। आप ये देखिए कि जिन अग्निवीरों को आप 4 साल के लिए रख रहे हैं वो भी इसी आंकड़े में जुड़ जाएंगे 4 साल बाद। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। जो लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं वो एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, ग्रेड 4 चपरासी की नौकरी के लिए, रेलवे में लाइनमैन की नौकरी के लिए आवेदन नहीं देते हैं गोपाल बाबू। वो लोग नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, नौकरी है नहीं। और आप यहां पर आवेदन की बात करें, कितने लोगों ने आवेदन दे दिया आर्मी में। आप 4 साल तो छोड़ दीजिए, 4 दिन की नौकरी दीजिएगा, आपके पास करोड़ों आवेदन आ जाएंगे। इस हताशा से लोग जूझ रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो बेरोजगारी की भयावह समस्या है, इसका जवाब मुद्रा लोन, इसका जवाब वाह वाह कितने लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अरे ये एप्लीकेशन आपको दिखाती है कि लोग, इस देश का युवा कितना मजबूर है कि 4 साल की नौकरी भी करने को तैयार हो गया है, क्योंकि उसको पता है बाकी कहीं रोजगार नहीं है। आपको लोगों का आक्रोश या गुस्सा नहीं दिखता, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंकड़े आपको बताते हैं। पर सरकार तो ये बात बताएगी ना, और सरकार लगातार ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस और विपक्षी दल युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, बहका रहे हैं और भड़का रहे हैं। तो यहां पर जो ये इतने आवेदन आ गए, उससे एक बात साफ होती है कि युवा अग्निपथ योजना में अपना भरोसा जता रहा है, अग्निवीर बनना चाहता है। आप अपने ऑफिस के बाहर आज एक नोटिस लगा दीजिए कि आपको ऑफिस में चाय पिलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, 10,000 रुपए आप तनख्वाह दीजिएगा, आप 4 दिन के लिए उसका एम्प्लॉयमेंट करिएगा और मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन 5वीं पास होनी चाहिए। नाम बदल दूंगी अपना अगर आपके पास सैकड़ों एप्लीकेशन ना आ जाएं। इस देश का यह हाल हो गया है। सबको पता है 4 साल की दिहाड़ी है, लेकिन क्या करें, आज नौकरी नहीं है, यह मजबूरी है देश की। आज युवा इतना मजबूर है, क्यों है? आप इसे दिहाड़ी कह रहे हैं, मैं इस पर आपत्ति जताऊंगा। और पियन की नौकरी मैं इसे नौकरी भी मानता हूं, देश सेवा भी मानता हूं। आप दिहाड़ी कह रही हैं। गोपाल बाबू ने कहा ये नौकरी नहीं है, नहीं, नौकरी भी है और देश सेवा का जज्बा भी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारे देश की सेवा कर कर अपने प्राण की आहुति देने को तैयार बैठा है, उसको आप 4 साल में कहिएगा भैया अब तुम निकल लो, अब जाओ ढूंढना नौकरी। अरे कितने उसमें से सिर्फ 2% फॉर्मर अपने शूरवीरों को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए हैं। यहां पर ये आके बात छाटेंगे और हम लोग नहीं, आपका आंकड़ा ठीक नहीं है। युवा नौकरी चाहता है, नौकरी सुप्रिया, आपका आंकड़ा दुरुस्त नहीं है, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं। 0.47% है सीएपीएफ में पूर्व जवानों की जिनको नौकरियां दी गई हैं, आधे फीसदी से कम। 1.25% है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, 1.5% से थोड़ा ऊपर है पीएसयूज में, 2% तो है ही नहीं, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा ज्यादा है। चलिए, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। उसका आंकड़ा आप देख लीजिए। उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पाए हैं, झुंझुना हम दे रहे हैं, 4 साल बाद एम्प्लॉयमेंट दे दिए। ये लोग सब बेरोजगारी का शिकार होंगे। मेरी दिक्कत सिर्फ बेरोजगारी से नहीं है,
संदीप जी, मेरी दिक्कत इस बात से है कि जब आज इस देश का 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है, तो बजाय उसको एक्सेप्ट करने के, युद्ध स्तर पर उसको सबसे बड़ी चुनौती मानकर ठीक करने के, सरकार क्यों भ्रमित करने का काम करती है? यही तो देश की, आज क्यों इतना देश में उन्माद है, आज क्यों इतना जहर फैल रहा है, आज क्यों एक टीनेजर को लगता है कि वो जाके मूसावाला की हत्या कर देगा इस बुरी तरीके से? क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं है। बेरोजगार युवाओं के साथ आप क्या बर्ताव कर रहे हैं? आप उनको नौकरी दीजिए, उनको गेनफुली एम्प्लॉय करिए। तो ये अकेले सरकार मतलब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं दिया जा रहा है सुप्रिया, नहीं, क्या ये अकेले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है? यहां पर यह कदम ताल करने की जरूरत है। हरियाणा में 30% से भी ऊपर बेरोजगारी दर है, कहने को विकसित राज्य है, और उसके ठीक बाद आता है, हरियाणा में है 30.6%, उसके ठीक बाद आता है राजस्थान जो कांग्रेस शासित राज्य है, 29.8%, छत्तीसगढ़ में भी 12% बेरोजगारी है। अच्छा सवाल आपने पूछा, और इस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही निहित है। राज्यों को किसी स्तर तक हम दोषी करार कर सकते हैं। जो बड़ा रोजगार होता है, जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है, जहां से पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बनता है एंड इन रिएक्शन वैल्यू क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। कोई भी राज्य कितना भी चाह जाए, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकता है। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा निवेश, प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोजगार सृजन केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, और लगातार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का कम होना और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब निवेश का लगातार गिरना, इसका सूचक है कि प्राइवेट सेक्टर को फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, भारत में निवेश वो नहीं कर रहे हैं। तो ये काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। किसी हद तक राज्यों पर आप ठीकरा फोड़ सकते हैं, बेरोजगारी का ठीकरा केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।